हेलो गाइस, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत डिमांड वाला प्लान ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्लान की डिमांड इतनी है मार्केट के अंदर कि आप हर तीसरे इंसान की ये नीड बन जाता है और मैं बात करने वाला हूँ सीनियर सिटीजन प्लान की। इससे पहले आप साइड में देख रहे होंगे मैंने एक कंपैरिजन बनाया था और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन लोगों का, उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आए उस वीडियो को लेके, जो कि सीनियर सिटीजन का था। मैंने 3 कंपनियों को उसमें आपको कंपैरिज़न दिया था। पहला था जो मैंने आपको जो दिया था निवा का प्लान था सीनियर सिटीजन वाला, दूसरा केयर का था सीनियर सिटीजन वाला प्लान और तीसरा मैंने स्टार हेल्थ का लिया था जो कि सीनियर सिटीजन का इकलौता प्लान आता है, बहुत अच्छा। आज मैं उन तीनों में से अब मैं एक-एक करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और सबसे पहले मैंने जो पिक किया हुआ है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सीनियर प्लान। जी हाँ। ये प्लान बहुत खास है क्योंकि बजट से लेके ओवरऑल इस प्लान के जो बेनिफिट हैं मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लान काफ़ी पुराना है और अभी तक चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो आज हम पूरा जो इसका प्रिपरेशन है, जो चीज़ें हम इसकी हाइलाइट्स हैं, जो भी हम बताने वाले हैं, वो मैंने अपने लैपटॉप में वेबसाइट खोली है। वेबसाइट से ही बताऊँगा जिससे आपको वेबसाइट पर जब जाओगे, गो थ्रू करोगे तो आपको आसानी होगी। तो बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लान को देखने के लिए आप अगर जाते हो तो केयर की जो वेबसाइट है वो है www.careinsurance.com। वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दूर से दिख जाएगा सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न वाली इमेज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले मेरे पास जैसे होम पेज खुला है वेबसाइट का, ऐसे ही होम पेज खुलेगा। दूर से लिखा होगा केयर सीनियर हेल्थ प्लान फॉर लाइफ गोल्डन ईयर्स। ठीक है? अब केयर सीनियर नाम से समझ आ रहा है सीनियर सिटीज़न, तो इसमें मुझे एंट्री ऐज मैं वैसे बता रहा हूँ, पर आप समझ जाइए। इसकी जो एंट्री ऐज है वो 61 से होती है, जनरली सारे प्लान की होती है सीनियर सिटीज़न की। एग्ज़िट ऐज इसमें नो लिमिट जी, कोई लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल है, लाइफ लॉन्ग किसी भी ऐज में पॉलिसी ले लो, मैं 100 ईयर का हूँ, मैं ले सकता हूँ। नो ऐज लिमिट, सो देयर आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप किसी भी पॉलिसी को किसी भी पर्सन के लिए आप इसको परचेज़ करते हो। इवन एक चीज़ और यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, इस पॉलिसी को आप अपने इन-लॉ के लिए भी ले सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इन-लॉ के लिए भी ले सकते हो, मेरे बहुत सारे जो क्वेरी आती है उनमें ये एक क्वेरी भी आती है, रिलेशन में पॉलिसी जाएगी इस रिलेशन में, आप इन-लॉ के लिए भी ले सकते हो, मदर-फादर के लिए भी ले सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेनिफिट की, तो आप वेबसाइट को जब स्क्रॉल करोगे तो वेबसाइट के नीचे आप देखोगे कुछ हाइलाइट पॉइंट्स आते हैं। देखो बजट कम है तो मैं आपको 3 लाख प्रेफ़र करूँगा कि 3 लाख की पॉलिसी लेना, वरना आप इसको कम से कम 5, 7, 10 लाख 4 ही ऑप्शन है, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख। आप 5, 7, 10 में से लेना, अच्छा रहेगा, 3 लाख को अवॉइड करना। इसके इसमें थोड़ा-सा लिमिटेशन कैपिंग है जो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले बेनिफिट की, वो है आपका इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इस प्लान के इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इनपेशेंट का मतलब क्या हो गया? इनपेशेंट का मतलब ये हो गया कि 24 घंटे से ज़्यादा जितना भी जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो सारा कवर होता है। उसके अंदर जो भी खर्चे होते हैं 24 घंटे से ज़्यादा के, वो सारे कंपनी कवर करेगी। अब आगे आपका लिखा होगा अप टू एसआई, अप टू एसआई का मतलब हो गया सम इंश्योर्ड। तो जितना सम इंश्योर्ड मैं ले रहा हूँ उतने सम इंश्योर्ड तक का 24 घंटे से ज़्यादा मैं एडमिट होता हूँ तो वो मेरा कवर होगा। सेकंड बात करते हैं हम डे केयर ट्रीटमेंट की। अब डे केयर ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करता हूँ तो लेस देन 24 आवर डे केयर में कुछ लिमिट होती है, तो केयर की भी कुछ लिमिट है, मतलब 450 प्लस डिज़ीज़ जो कि एक पर्टिकुलर डे केयर में आती है, 2-4 घंटे के अंदर सही हो जाती है, वो सारी डे केयर के अंदर कवर है, ठीक है? और इनपेशेंट में एक चीज़ और है, मतलब आप ये समझो इनपेशेंट और डे केयर को 24 घंटे से कम या 24 घंटे से ज़्यादा है, बोथ आर कंडीशन एलिजिबल फॉर कैशलेस, राइट? और ये कैशलेस ओनली फॉर पैनल हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है आप किसी भी नज़दीक हॉस्पिटल में चले गए जो पैनल में ही, वो कैशलेस नहीं करेगा भैया, वो आपके पॉकेट से ही लेगा। फिर आपको रिम्बर्समेंट जाना पड़ेगा। तो कैशलेस हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो पॉइंट का नाम है आपका पा प्री और पोस्ट, जो कि जनरली सारी पॉलिसियों में होता है। तो इनके प्री और पोस्ट आप समझ लीजिए 30 डेज़ और 60 डेज़ है। प्री एडमिट होने से पहले का और पोस्ट डिस्चार्ज होने के बाद का डॉक्टर की फीस, मेडिसिन बिल और दवाइयाँ जो भी खर्चा होता है हॉस्पिटल के बाहर का, वो सारा कवर होगा प्री एंड पोस्ट के अंदर। देखो मैं वीडियो को लंबी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके काम की बना रहा हूँ कि जाकि आप सारी वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तो क्लियरली आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। लंबी बनाने से आप बोर होगे,
पर मैं क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा तो आप जल्दी कैप्च करोगे और कैप्चर करोगे तो वो चीज़ें आप कंपेयर खुद से भी करोगे और एक अच्छी रिजल्ट पे पहुँचोगे, राइट? आगे की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है एम्बुलेंस कवर। एम्बुलेंस कवर देखो इसमें क्या होता है 5, 7, 10 में ये है लिखा हुआ है अप टू 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। इसको दूसरे शब्द में समझो पर वैलिड इवेंट। ₹2000 आपको वो देगा पर वैलिड इवेंट, ठीक है? इससे ऊपर एक पॉइंट और था वो है डेली अलाउंसेस। ये लिखा हुआ है मैक्स 5 डे पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब ये 5, 7, 10 वाली पॉलिसी में नहीं मिलेगा आपको, ये केवल 3 लाख की पॉलिसी में मिलेगा। अगर 5 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो ₹500 पर डे के। तो ये नहीं है क्योंकि पॉइंट जो हम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 5, 10 डेज़ तो उसमें ये मिलेगा भी नहीं आपको। आगे बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवर की। तो कंपनी जो है ऑर्गन डोनर कवर भी दे रही है। ऑर्गन डोनर जो ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है लीवर, किडनी की तो जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, इन सब चीज़ों में लीवर जो ऑर्गन डोनर होता है, वो भी कवर है और ये कवर है आपका चाहे 5 का ले लो, चाहे 10 का ले लो, ₹1,00,000 का। ठीक है? इस प्लान के अंदर 1 लाख रुपीज़ का ये बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं डोमेस्टिकली हॉस्पिटलाइज़ेशन की। डोमेस्टिकली हॉस्पिटलाइज़ेशन ठीक-ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अप टू 10% यानी कि आपने जो पॉलिसी ली हुई है 50 हज़ार रुपए मिलेगा 5 लाख की पॉलिसी पे, 1 लाख रुपए मिलेगा 10 लाख की पॉलिसी पे, 10% ऑफ द कवर। डोमेस्टिकली का मतलब होता है मैं घर पे रह के जो इलाज करा रहा हूँ, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, सिटी में मेरे कर्फ्यू लगा हुआ है, उस कंडीशन में मुझे ये परमिशन मिल जाती है और मैं घर पे रह के ट्रीटमेंट के लिए जा सकता हूँ, करा सकता हूँ। ठीक है? आगे बात करते हैं ऑटोमैटिक रिचार्ज की। इसको समझना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये अगर आप समझ गए तो आधी से ज़्यादा पॉलिसी समझ गए। इसको समझिए ऐसे मान लो मैंने पॉलिसी ली हुई है, मेरा कवर है 5 लाख रुपए का, मेरा कोई भी क्लेम आ गया 4 लाख रुपए का, अब मेरे पास 1 लाख रुपए बचा है, मेरा दोबारा से क्लेम आ गया 3-4 लाख का, जैसे ही मेरा बिल क्रॉस करेगा 1 लाख से मेरे को 4 लाख रुपए जो मैंने कवर लिया 5 लाख रुपए वो मेरे दोबारा से रिचार्ज हो जाएँगे। रिचार्ज, रिफिल सेम वर्ड है। तो आप डुअल कवर बोल सकते हैं, आपने जितना कवर ले रहे हैं उतने कवर तक कंपनी और देगी, नो नीड टू एक्स्ट्रा पे। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी पार्ट, ये पॉलिसी बेनिफिट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा 5 के लिए मुझे और पैसा देना पड़ेगा, नो, नो नीड टू एक्स्ट्रा पे, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बेनिफिट। अगली ऑप्शन की बात करते हैं, तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें पहला है सेकंड ओपिनियन ऑप्शन। सेकंड ओपिनियन का मतलब आप ऐसे समझिए कि इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि जो क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हो कहाँ पर ट्रीटमेंट कराना है, क्या बेस्ट होगा। उस कंडीशन में कंपनी आपकी हेल्प करती है, आपको सूटेबल हॉस्पिटल, सूटेबल आपकी जो इंजरी है तो ट्रीटमेंट होना उससे रिगार्डिंग कौन-सा हॉस्पिटल बेस्ट है, वो राइट टाइम राइट डिसीज़न कंपनी देती है। ठीक है? अ, आगे की बात करते हैं तो इसके नीचे कुछ और बेनिफिट हैं, जो जी हाँ, मैं लिमिट और सम लिमिट की बात करूँगा, ऑब्वियसली थोड़े तो होंगे ही इस प्लान के अंदर भी। बात करते हैं हम जो सबसे अच्छे बेनिफिट हैं, वो स्टार्ट होते हैं। पहला है नो क्लेम बोनस। इस पॉलिसी के अंदर बोनस है वो है 10% पर ईयर मैक्सिमम 5 ईयर। मतलब सीधे-सीधे आप ये मानिए 50% नो क्लेम बोनस है। 5 साल में जो है 10 लाख की पॉलिसी बढ़ के हो जाएगी, 10-10% बढ़ेगी, 1-1 लाख बढ़ी यानी 5 लाख बढ़ गई। सेम 5 लाख की पॉलिसी 5 साल में 2.5 लाख बढ़ गई, तो एक टाइम पे पॉलिसी 50% आपका ग्रोथ ले लेगी। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, क्लेम नहीं करते, 5 साल के बाद 15 लाख की हो जाएगी, सेम। आगे का जो बेनिफिट है वो है रूम। रूम इसमें आप समझिए, इसमें जो रूम की जो कैटेगरी है वो कंपनी ने फिक्स तो की है, पर उसमें परसेंटेज के साथ फिक्स की है। बहुत सारे लोग एजेंट, ब्रोकर आपको बता देंगे सर सिंगल प्राइवेट रूम है, ले लीजिए। इसमें सिंगल प्राइवेट रूम है, राइट? पर आपको आगे भी तो पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम अप टू 1% ऑफ एसआई पर डे। आप जो सम इंश्योर्ड ले रहे हो उसके 1% तक पर डे है। ये 10 लाख की पॉलिसी है, 1% कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए मैक्सिमम ले सकता हूँ मैं पर डे के लिए। तो दैट्स व्हाई कि ये पूरा पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि मेरी रूम की क्या कंडीशन है, मैं 5 से 10 में अगर पॉलिसी सम इंश्योर्ड चूज़ करता हूँ तो। आगे की बात करते हैं आईसीयू। अब आईसीयू में भी कंडीशन लगी होती है, सीनियर सिटीज़न प्लान है तो ऑब्वियसली रहेगी। तो वो चीज़ है 2% पर डे। यानी कि मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो 20,000 रुपए पर डे का आईसीयू हो गया। बुरा नहीं कह सकते हैं सीनियर के हिसाब से, पर अच्छा भी नहीं कह सकते हैं।
बुरा इसलिए नहीं कह सकते हैं, 20,000 रुपये हो सकता है। अब ज़्यादा ही आप हाईली कॉस्टली हॉस्पिटल जा रहे हो, कोकिलाबेन है, सर गंगा राम है, बीएलके है, कूपर हॉस्पिटल है, ये नामी हॉस्पिटल है, या सह्याद्री है, तो फिर ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट ए बिग डील। बात करते हैं टेन्योर की। इस प्लान को 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक साथ ले सकते हैं, ठीक है? 1, 2 ईयर, 3 ईयर का 2 साल में 7.5% देती है कंपनी और 3 साल में 10% का डिस्काउंट देती है। तो ये वो बेनिफिट हैं जो कि पॉलिसी की टेबल में आपको दिखेंगे। अब कुछ लिमिटेशन और सब लिमिट की बात करता हूँ। वो क्या होती है वो समझिए। पहला ऑपरेशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, राइट? अब कैटरैक्ट की एक जनरल कॉस्ट होती है, एक आँख का हो गया तो दूसरी आँख का मैंडेटरी है कि होना ही होना है। कंपनी देती है 30,000 रुपीज़ पर आईज़, यानी कि 60,000 रुपए पर आई। वैसे मार्केट की, इंडिया की एक्चुअल वैल्यू निकाली जाए कैटरैक्ट की तो ये सही भी है 60,000 रुपए। बट आप बहुत ज़्यादा हाइली रिकमेंड हॉस्पिटल में जाते हो तो फिर ये कम है थोड़ा-सा। तो कैटरैक्ट है आपको 30,000 में मिलेगा, पर आईज़ मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट, और हाँ जी, नी जो आता है स्लो ग्रोइंग डिजीज़ में आता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको मिलेगा आपको 1 लाख रुपीज़ पर नी। ठीक है? सेम आपके ट्रीटमेंट जो होते हैं एलिमेंट लाइक ए सर्जरी, हर्निया एटसेट्रा, वो उसमें आपको मिलेगा 65,000, और इस तरह की जो टेबल है वो आपको इसमें मिलेगी। अब एक मेजर चीज़, आप पॉलिसी कोई भी ले लो, इस पॉलिसी को अगर ले रहे हो तो आपको एक चीज़ और समझनी है कि क्लियर लिखा हुआ है कैंसर, बोन, ये जो ब्रेकरेज होंगे एलिमेंट लाइक ए सर्जरी फॉर कैंसर वगैरह, आप मैक्सिमम अप टू ले सकते हो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए, ठीक है? ये तो हो गए ओवरऑल बेनिफिट की। अब बात करते हैं हम एक वेटिंग पीरियड की, कि वेटिंग पीरियड क्या रहने वाले हैं प्लान के अंदर। तो इस प्लान के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको को-पेमेंट के बारे में। वेटिंग पीरियड से पहले को-पेमेंट समझो। को-पेमेंट का मतलब ये है कि 61 से ये पॉलिसी स्टार्ट होती है और इसमें आपको जो है 20% का को-पेमेंट मैंडेटरी है। अगर इस पॉलिसी में एक राइडर है जिसका नाम है को-पेमेंट वीवर, अगर इस राइडर को आप ऑप्ट कर लेते हो एक्स्ट्रा पैसे देके, तो फिर आपकी पॉलिसी 100% कैशलेस हो जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे, ठीक है? आगे अगर बात करते हैं तो वेटिंग पीरियड इसमें भी है, एक्सीडेंट डे 1 से कवर है, बीमारियाँ फ्रेश इलनेस 30 डेज़ के बाद कवर है, कुछ नेम्ड ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक इलनेस होती हैं, 2 साल के बाद कवर होती हैं, जो मैं हर बार हर वीडियो में बताता आता हूँ, कैटरेक्ट, हार्निया, पाइल्स, फिशर, सिस्ट, अल्जाइमर, ईएनटी, फिस्टुला, ये सब चीज़ें। आगे बात करते हैं पुरानी बीमारी जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, ये हो गई आपकी पीईडी जो कि 4 साल के बाद कवर होती है। जी हाँ, इस प्लान में रिडक्शन इन पीडी का ऑप्शन भी है जो कि राइडर में उसको ऑप्ट करते हो तो पुरानी बीमारी 2 साल के बाद भी कवर हो जाती है। आगे की बात करते हैं इस प्लान की। इस प्लान के अंदर ग्रेस पीरियड भी है। मतलब आप जो है पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद 30 दिन के बाद भी आप रिन्यू करा सकते हैं, पॉलिसी आपकी बंद नहीं होगी। तो ये एक ओवरव्यू था इस प्लान का समझने के लिए कि कैसे क्या है। अब हर बार मैं अपनी वीडियो में कुछ अलग बताता हूँ, इस बार बताने जा रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स की एज 61 टू 65 है और आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो, तो आपको एक जनरल कॉस्ट बताता हूँ मैं कैलकुलेट करके कि कितनी पड़ने वाली है। मैंने लिया है अपना फादर और मदर को सेलेक्ट किया है और अब मैं नीचे आके करता हूँ अपने मेंबर को सेलेक्ट 61 टू 65 में, और मैं रैंडमली कोई भी सिटी, दिल्ली मान लो चूज़ कर लिया मैंने और मैंने व्यू कोट किया, तो जो प्रीमियम आएगा वो आप जान लीजिए। इसका जो जनरल प्रीमियम आएगा 5 लाख रुपए के लिए 1 ईयर का, वो यहाँ पर आ रहा है 50,846। अब इसमें कुछ राइडर लगे हैं, वो राइडर मैं सेलेक्ट करता हूँ। एनसीबी सुपर, केयर शील्ड और आपका जो है को-पेमेंट वीवर। तो मुझे ये पॉलिसी 100% कैशलेस लेनी है तो को-पेमेंट वीवर का राइडर लूँगा मैं इसमें, और मैं लूँगा इसमें केयर शील्ड। जितने भी मेरे नॉन पेबल आइटम कवर हैं वो सारे कवर हो जाएँगे, कॉटन, निडल, सिरिंज, सैनिटाइज़र। तो एक परफेक्ट कोटेशन की बात करूँ 61 साल से 65 साल के बीच में, अगर आप 42,896 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो 5 लाख की पॉलिसी 61 टू 65 में आपको सबसे बेस्ट कोटेशन रहेगी। 100% कैशलेस रहेगी विद ऑल टाइप ऑफ नॉन पेबल आइटम कवर इन दिस पॉलिसी।
सो अभी वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, खत्म करते हैं, पर हमने आपको जो ओवरव्यू सारा बताया वो आपको किसी भी जगह आप कभी ब्रोकर, एजेंसी या कंपनी से प्लान सुन के आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और कोई भी डाउट हो तो हमसे क्वेरी आप हमें दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम मेरा व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। प्लान अच्छा है, प्लान के बारे में जानकारी आपको जो दी गई है वो सारी वेबसाइट से दी गई है और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।